बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 35 लाख दुकानदार, छोटे ताजर, स्मॉल ट्रेडर्स, आप जो मर्जी कह लें, हुकूमत की जो नई टैक्स पॉलिसी है उसमें फॉल करने जा रहे हैं। हुकूमत का ये कहना है कि हमने छोटे दुकानदारों से, उनके नुमाइंदों से रब्ता किया, उन्हें एतमाद में लिया और अब हम एक नई टैक्स स्कीम लेकर आ रहे हैं। क्या छोटे दुकानदारों से रब्ता हुआ? कोई सब्जी फरोश अपनी दुकान पे लगाता है, कोई ग्रोसरी का काम करता है, कोई पंसारी की दुकान वाला है, कोई छोटा मोटा मेडिकल स्टोर चलाता है, कोई जूती का, कोई कपड़े का, गली मोहल्लों में जो छोटे छोटे दुकानदार हैं। मेरा आपसे ये सवाल है, क्या आप लोगों से हुकूमती नुमाइंदों ने राब्ता किया, आपको इत्मीनान में लिया, आपको जो ये नई टैक्स स्कीम आ रही है इसके मुतालिक आगाह किया? इसका जवाब आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं और मुझसे बेहतर दे सकते हैं। लेकिन अच्छा, अब बात यह है कि इस टैक्स स्कीम के मुतालिक मुख्तलिफ आ रहा है। एक आ रहा ये है कि जी ये टैक्स है, एक छोटा दुकानदार, उसका खून निचोड़ा जाएगा, उसको मजीद स्क्वीज किया जाएगा, उससे मजीद टैक्सेस लिए जाएंगे। क्योंकि जो छोटे दुकानदार हैं वो पहले ये क्लेम करते हैं, छोटा ताजर, कि हम पर तो जो विद होल्डिंग टैक्स है उसकी तो एक भरमार है, हम तो विद होल्डिंग टैक्स दे दे के हमारी कमर टूट गई है। ऊपर से पेट्रोल से लेके गैस तक, अभी गुज़िश्ता रात 4 पे हमारी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में कमी किया, लेकिन दूसरी तरफ तकरीबन 24 रुपए पीडीएल, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो उसमें इजाफा कर दी, यानी 91 रुपए 74 पैसे से तकरीबन 116 रुपए में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी चले गए। टैक्सेस की तो भरमार है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि सैलरी पेशा जो तबका है, जो तकरीबन मैंने सर्वे किया है, बल्कि रिसर्च की है, 650 अरब के पास पास टैक्सेस दे रहा है। वो कहता है भाई हमारी बस हो गई है, अब आप ताजरों की तरफ आओ। अच्छा, ताजरों में किसकी तरफ आए? छोटे दुकानदारों की तरफ। छोटा दुकानदार से अब हुकूमत क्या कहती है, हुकूमत का क्या कहना है, पहले मैं वो आपके सामने रखता हूँ। वो ये कहती है, देखें जी बात साफ सी है, आपकी अगर 1 लाख से 20 करोड़ तक सेल है ना, तो आप उसका मैं 1% दे दें। मैं क्या कह रहा हूं, 1 लाख से 20 करोड़ रुपया सेल है ना, 20 करोड़ तक की उन्होंने रखी है, तो आप हमें उसका 1% दे दें। एक तो उन्होंने ये हुकूमत की तरफ से कहना है। दूसरा, सालाना 25,000 रुपए दुकानदार जमा करें, जो तकरीबन 50 अरब के लगभग बनता है सालाना। हुकूमत जो लेना चाह रही है 1 लाख से 20 करोड़ का 1%, वो गोशवारे जो है कि मेरी इतनी सेल है, वो दुकानदार खुद एफबीआर को देंगे या हुकूमती नुमाइंदों को देंगे। चले हम ऐसे कह देते हैं। अच्छा, अब उसमें हुकूमत का ये कहना है कि अगर आप ये हमारे साथ ताउन करेंगे तो आपको एफबीआर के नुमाइंदे, कोई इंस्पेक्टर आ जाता है जिसकी अच्छी रेपुटेशन नहीं है, वो आपको तंग नहीं करेगा। बाकायदा आपकी दुकानों के बाहर एक प्लेट लगा दी जाएगी कि आपके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, कोई आपको टैक्स की धमकी नहीं देगा। बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पास जो डेबिट कार्ड होते हैं, जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, उसकी जो इंस्टॉल, उसको कैश करवाने के लिए जो मशीनें इंस्टॉल की जाती हैं, आप उससे भी बरियो जमा हो जाएंगे। आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा, कोई मशीन नहीं देनी पड़ेगी अपने कस्टमर को, अगर आप इस पॉलिसी पे अमल करते हैं। यह हुकूमती दावा है। और अगर कोई शख्स आ जाता है कि जी मैं एफबीआर का नुमाइंदा हूं, वो भी आपके पास नहीं आएगा, हम ये बेनिफिट देंगे। 1 लाख से 20 करोड़ सेल तक का 1% देना है आपको, इसके अलावा 25,000 महाना देना है। अच्छा, अगर एक दुकानदार है, मैं वैसे बात कर रहा हूं, वो छोटा सा दुकानदार है, मिसाल के तौर पे उसकी 5-7 लाख की, आप ये कह लें कि वो सारा माल है, उसकी दुकानदारी है। मैं चाहूंगा कि हमें इस पे रहनुमाई मिले, जो कल से अब तक खबरें चल रही हैं, उसका 5 लाख का उसके पास माल पड़ा है, क्या वो भी 25,000 महाना देगा? उसके अलावा जिस दुकान पे करोड़ों रुपए का माल पड़ा है, क्या वो भी 25,000 रुपया महाना देगा? ये दो सवालात हैं कि सालाना जो देना है। एक बंदा है, उसकी 10 लाख की सारी इनकम है, यानी कुल जमा पूंजी है, वो भी 25,000, और जिसके पास करोड़ों रुपए का माल है वो भी 25,000। ये एक सवाल है जिस पर मुझे लगता है अभी तक कंफ्यूजन टाइम है। माजी में ताजर 2 स्कीम आई थी, उसमें भी हुकूमत ने यह दावा किया था कि हम 50 अरब रुपए जो हैं वो तकरीबन सालाना ले सकते हैं टैक्सेस की मद में इन ताजरों से, क्योंकि ये नहीं देते। छोटे दुकानदार जो हैं, दुकानदार जो तबका है वो टैक्स बिल्कुल नहीं देता। दुकानदार कहता है हम टैक्स क्या दें, बिजली के बिल, विद होल्डिंग टैक्स, आयरोस टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स, टोल प्लाजे पे टैक्स, हर जगह टैक्स, यानी 2 मुख्तलिफ आराएं हैं। वो कहते हैं हम क्या टैक्स दें, हम तो टैक्स दे के हमारी कमर टूट गई है। तो अब सवाल ये, जो माजी में ताजर 2 स्कीम आई थी वो कामयाब नहीं हुई, तकरीबन 2 साल पहले आई थी। अच्छा, अब अगर ऐसा नहीं होता
تاجر حکومت سے تعاون نہیں کرتے تو اس کے بعد حکومت کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیا قانونی چارہ گوئی ہوگی؟ کیونکہ اس وقت حکومت بڑے اگریسو موڈ میں ہے۔ کیا دکانداروں کے خلاف ایکشن ہوگا؟ کیونکہ حکومتی دعویٰ یہ ہے کہ جو تاجروں کے نمائندے ہیں ہم بھی ان کو اعتماد میں لے کے پالیسی کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، اس سے تاجروں کو فائدہ ہوگا۔ اچھا، اب ساری باتیں ایک طرف، میں خود ایز اے پاکستانی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹیکسز دینے چاہیے، لیکن جو بڑے بڑے لینڈ لارڈز ہیں، جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، جن کی شوگر ملیں ہیں، جن کی آٹے کی ملیں ہیں، جن کے ہزاروں ایکڑ ہیں، جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے، وہ کب ٹیکس نیٹ ورک میں آئے گی؟ میرا سوال یہ ہے۔ کیا پاکستان میں صرف چھوٹا طبقہ ٹیکس نیٹ ورک میں آئے گا؟ جنہوں نے کھربوں روپیہ کمایا ہے، جن کی ڈیلی بیسس پہ اربوں روپے کی آمدن ہے، جو پاکستان میں ایک طرح سے انفلوئنشل ہے پولیٹیکلی، ایڈمنسٹریٹولی، وہ کب ٹیکس نیٹ ورک میں آئیں گے؟ یہ سوال ہے۔ جب تک بڑے لوگ، بگ جائنٹس ٹیکس نیٹ ورک میں نہیں آئیں گے اور وہ ٹیکس نیٹ ورک کا پیسہ عوام کی خدمت میں لوگوں کو استعمال ہوتا نظر نہیں آئے گا، یہ میری ایز اے پاکستانی، ایز اے ویل وشر آف پاکستان، ایز اے ویل وشر آف کامن پاکستانی یہ سجیشن ہے۔ یہ جب تک دو کام نہیں ہوں گے، یعنی بڑا تاجر جب تک ٹیکس نیٹ ورک میں نہیں آئے گا، بڑی جسے کہتے ہیں بگ فشز، بگ جائنٹس، مافیاز جب تک ٹیکس نیٹ ورک میں نہیں آئیں گے اور جب تک ان کا اربوں روپیہ عوام کی، عام آدمی کی خدمت میں صرف ہوتا نظر نہیں آئے گا، تو یقین کریں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہے گا تاجر، عام آدمی اور حکومت کے درمیان۔ پروٹوکول کلچر میں جب تک کمی نہیں آئے گی، جب تک ملکی حالات عام آدمی کو نہیں لگے گا کہ یہ میرے لیے بنائے جا رہے ہیں، اس میں میری بہتری ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی کر سکتا ہوں، میں اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دے سکتا ہوں، میں اس ملک میں انصاف حاصل کر سکتا ہوں، کوئی طاقتور مجھے ذلیل نہیں کر سکتا، رسوا نہیں کر سکتا، میں صحت کی بنیادی فیسلٹیز حاصل کر سکتا ہوں، میں اس ملک کے اندر رہ کر اپنا روشن مستقبل، اپنی اولاد کا روشن مستقبل، بہترین کاروبار کر سکتا ہوں، اپنے بچوں کو کاروبار کروا سکتا ہوں، ان کو بہترین ملازمت کے مواقع دلوا سکتا ہوں۔ جب تک اسے یہ ہوتا نظر نہیں آئے گا، اس کو یہی لگے گا کہ جو ٹیکسز کا پیسہ ہے یہ حکمرانوں کے اللہ تللوں میں صرف ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔